सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इसलिए पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए और पिता परमेश्वर बताइए हम कहाँ पे गलत हो गए हैं, क्या है ऐसा जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखा है। पिता परमेश्वर, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे अपना रिजेक्शन होता है। पिता परमेश्वर, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि पिता परमेश्वर हम अपने आप को लोगों से अलग थलग महसूस करते हैं। पिता परमेश्वर, आज अब अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए और पिता परमेश्वर हमको इस लैक से, इस कमी से पिता परमेश्वर हमको छुटकारा दिलाइए। पवित्र आत्मा, ये फेलोशिप, ये मीटिंग हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और दूसरा वचन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि क्या हुआ? इस संसार के सदृश से हम क्या समझते हैं? इस संसार के सदृश मतलब इस संसार की चीजों पे, जो इस संसार के नियम हैं और जो कुछ है इस संसार में क्या है? क्या हमको पता है कि इस संसार में क्या है? अगर हम कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वां वचन पढ़ें, कुलीसियों की पत्री कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टता, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान न मानने वालों पर इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। यानी कि जो अभी हमने रोमियो 12 के 2 में पढ़ा था ना, इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि इस संसार के सदृश ना बनने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? वो पांचवा पढ़ो, 3 का 5, कोलोसियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, यानी कि जब संसार के सदृश ना बनो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे रोमियो 12 का 2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, क्या था? पढ़ो 12 का 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश का मतलब ये है कि हम उन अंगों को मार डालें, क्या है? जो पृथ्वी पर है। क्या है? लोभ है, धोखाधड़ी है, और क्या क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता। ये सब जो चीजें हैं, ये सब हमको क्या करती हैं? इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और जबकि रोमियो 12 के 2 में कहा, इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से। क्या है? 12 का 2, तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव के। हाँ, तो ये देखा, तो जब हमारा चाल चलन नया हो गया, संसार के सदृश ना बने, यानी कि हमने अपने आप को उन सब चीजों से अलग कर लिया जो हमको परमेश्वर के प्रेम में बाधा बनती थी।
हमको परमेश्वर से दूर करती थी। इसमें क्रोध भी है, जलन भी है, कुड़कुड़ाना भी है। ये सब चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, और यही सब चीजें हैं जो हम आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। अगर हम रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर लोगों की सब अभक्ति और क्या परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा, पर स्वर्ग से प्रकट होगा। आगे क्या है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। और जबकि परमेश्वर ने कहा है इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का प्रकोप, फिर से पढ़ो 1:18। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होगा, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। यानी कि प्रियजनों, जब परमेश्वर ने ये कहा, ये 2 कुरिन्थियों 5:17 में है ना, 2 कुरिन्थियों 5:17, उसमें क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। और यहां हमने रोमियो 1:18 में क्या पढ़ा था? रोमियो 1:18 में अभी हमने ये पढ़ा था ना, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन अभी हमने 2 कुरिन्थियों 5:17 में यही पढ़ा है कि तुम्हारे नए हो जाने से सब बातें नई हो गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो आज हम क्यों इस संसार के सदृश बन रहे हैं? अगर हम इस संसार के सदृश बनते हैं तो परमेश्वर का क्रोध अवश्य 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 हमारे ऊपर प्रकट होगा, और जो परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर होना अच्छी बात नहीं है। हमको क्या करना है? परमेश्वर से हमको क्षमा मांगनी है, क्योंकि जब आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, रोमियो 12:2, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, पढ़ो 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि वो परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। अब हमको क्या करना है? इस संसार के सदृश ना ही बनना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? कोलोसियों 3 अध्याय उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
यानी कि इस संसार के सदृश ना बनो, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि और उसका तीसरा वचन कहता है कोलोसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा तुम जीवन तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, तुम तो मर गए, यानी कि हम इस सांसारिक जो अभिलाषाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, तो वो कहते हैं तुम तो मर गए, परंतु तुम्हारा जीवन क्या मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया, तुम्हारा जीवन मसीही के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी कि जब हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर है, हालेलुया, तो आज जब हमारा ध्यान पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर है, तो हम इस संसार के लिए ये जो हमारे शारीरिक इच्छाएं जिनकी वजह से हम बंधन में हैं, जिनकी वजह से हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, वो यहां पे कहता है कि तुम तो मर गए हो, वरन तुम्हारा जीवन क्या है। 3:3 पढ़ो, कोलोसियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए हो, तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, तुम्हारा जीवन मसीही के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ, तुम्हारा जीवन मसीही के साथ, अर्थात मसीही के साथ का क्या मतलब है। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर माना, तो अब द वन, तो मैं नहीं वरन वो जो मेरे अंदर है वो जीवित है, मैं तो मर गया हूं। हालेलुया, मसीही मुझ में जीवित है। हालेलुया, तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मसीही मुझ में जीवित है, मसीही मुझ में जीवित है, मसीही मुझ में जीवित है। मैं नहीं वरन वो है जो मेरे अंदर है। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर जो आज आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी कि हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए और आप इस प्रॉमिस के लिए कि हम मर गए लेकिन हमारा जीवन मसीह में है, परमेश्वर के पास छुपा, मसीह में छुपा है। हालेलुया, यानी कि इट्स नॉट मी बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। हालेलुया, आज हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और डिक्लेयर करते हैं क्राइस्ट लिव्स इन मी। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर आज जो रिजेक्शन की वजह से है, या पिता परमेश्वर कहीं पे भी अगर उनको ये लगता है कि लोग उनको पूछते नहीं है, उनको ये लगता है कि उनको प्रेम नहीं, प्यार नहीं मिल रहा है, उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा उनके अंदर है। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा लोगों को बताया और उनकी बातों का जवाब दिया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।